फसलें डूबी, उम्मीदें सूखी। किसानों ने कहा अब या तो मदद दो या गहने गिरवी रखकर बुआई करेंगे। हरदा में लगातार बारिश से फसलें चौपट होने के बाद किसानों का आक्रोश बढ़ गया है। सोमवार को किसान आक्रोश मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के लिए राहत राशि और सोयाबीन मक्का की समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग की गई। इस दौरान एक किसान अपने घर से गहने लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा ताकि उन्हें गिरवी रखकर रबी सीजन की बुआई के लिए रकम जुटा सके। किसान आनंद कलीराणा ने कहा, बारिश ने फसलें तो ली ही, अब बुआई की तैयारी भी मुश्किल है। मोर्चे से जुड़े शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि जिले की 100 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं के माध्यम प्रस्ताव पारित कर शासन से सहायता की मांग की गई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सोयाबीन और मक्का की 70-80% तक बर्बाद फसल के नुकसान का तत्काल मुआवजा और बीमा भुगतान किया जाए। किसानों ने यह भी कहा कि भावांतर योजना 2017-18 की बकाया राशि अब तक नहीं मिली है, जिसे तुरंत जारी किया जाए। साथ ही आगामी रबी सीजन के लिए डीएपी, यूरिया और एनपीके खाद की पर्याप्त व्यवस्था की मांग की गई है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो उन्हें खेती छोड़कर आंदोलन की राह पकड़ना मजबूरी बन जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर, जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। प्रदेश टीम के चयन के लिए मैदान में उतरे युवा खिलाड़ी। हरदा में संभाग स्तरीय खो खो प्रतियोगिता संपन्न। हरदा के नेहरू स्टेडियम में सोमवार को संभाग स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल जिलों के 14 वर्ष और 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक एवं बालिका वर्ग की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व मंत्री कमल पटेल, कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, एसपी शशांक श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा और जिला ओलंपिक संघ अध्यक्ष संदीप पटेल ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर किया। डीईओ डीएस रघुवंशी ने बताया कि सभी वर्गों में लीग मैच खेले जा रहे हैं, जिनके आधार पर खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय टीम के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 वर्ष आयु वर्ग के चयनित खिलाड़ी जबलपुर, जबकि 14 वर्ष आयु के चयनित खिलाड़ी पन्ना में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, खेल हमें अनुशासन, समय और नियमों का पालन सिखाता है। हर बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार किसी न किसी खेल से जुड़ना चाहिए। प्रतियोगिता स्थल पर प्रशिक्षक, खेल अधिकारी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। दिन भर खिलाड़ियों में जोश और प्रतिस्पर्धा का उत्साह देखने को मिला। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर, जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। खिलता कमल जल कल्याण संस्था का जन सेवा अभियान। 3629 लोगों की जांच, 139 मरीजों को भेजा भोपाल। निशुल्क स्वास्थ्य शिविर जन सेवा की मिसाल बना। शिविर का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने विभिन्न रोगों की जाँच की। 2 दिवसीय शिविर में 3629 लोगों की जाँच की गयी, जिनमें से 139 गंभीर मरीजों को उन्नत उपचार के लिए भोपाल भेजा गया। शिविर में नेत्र, हृदय, दंत, अस्थि, स्त्री रोग और सामान्य रोगों के विशेषज्ञ मौजूद रहे। ग्रामीणों ने संस्था की इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार में अहम भूमिका निभाते हैं। शिविर के दौरान मंच पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल, सांसद डॉक्टर रामशंकर सिंह एवं संस्था से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने कहा कि जन सेवा की यह भावना समाज में सहयोग और स्वास्थ्य जागरूकता दोनों को बढ़ावा देती है। शिविर में रक्तदान अरबी वालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और इनका पूरा इलाज निःशुल्क होगा। मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर भोपाल की 250 डॉक्टर सहित पूरी मेडिकल टीम आई हुई है, जो अलग अलग कमरों में जांच हो रही है। सोनोग्राफी भी हो रही है, एक्सरे भी हो रहे हैं, खून की जांच हो रही है। हर प्रकार की बीमारी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, ताकि बीमारी जांच होने पता लग जाए तो उसका इलाज संभव है। और इलाज भी पूरा निःशुल्क होगा। बस आएगी पीपुल्स की, लेके जाएगी, ऑपरेशन करेगी, वापस छोड़ के जाएगी। एक पैसा भी किसी का नहीं लगेगा। तो हमारे जीवन की सार्थकता है। तो हमारे सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता, आशीर्वाद दाता, युवा साथी, बहनें, माताएं सब मुझे आशीर्वाद देती है, क्योंकि मैं सिर्फ राजनीति विधायक बनने के लिए या मंत्री या उसके लिए नहीं करते हैं। हम समाज सेवा के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर होता है, स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में, पिछली बार भी लगाया था तो 7000 लोगों की जांच हुई थी। और जो गंभीर बीमार रहते हैं उनको भोपाल ले जाके निःशुल्क उनका ऑपरेशन इलाज करते हैं, स्वस्थ होकर आए। तो हमारी जीवन की सार्थकता है। आज देखिए लाइन लगी है। साथ मंडी बोर्ड में उपाध्यक्ष भी थे, मंजू दादू भाई विधायक हैं, वो भी आई हैं। और हमारी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जिला भाजपा अध्यक्ष, सब लोग हैं। तो एक परिवार के रूप में पूरा क्षेत्र मेरा है। तो मेरे परिवार में कोई अस्वस्थ ना रहे पूरे जिले में, उनको स्वस्थ करना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम निभा रहे हैं। और जन्मदिन के अवसर पर हो रही तो मेरा जीवन
सार्थक होगा। एक पोस्ट हुई है जो अब बदलेगी हरदा की चाल क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। हंडिया बैराज निर्माण की गुणवत्ता जांचने पहुंचे विधायक दोगने बोले समय पर और बेहतर काम होना चाहिए। हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने रविवार को ग्राम भमोरी स्थित निर्माणाधीन हंडिया बैराज परियोजना का औचक निरीक्षण किया। यह बैराज नर्मदा नदी पर और देवास जिले के सीमा पर बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता और गति पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि परियोजना का निर्धारित समय सीमा से पूर्ण हो सके। डॉक्टर दोगने ने बताया कि हंडिया बैराज माइक्रोलिफ्ट सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना क्षेत्र के किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस परियोजना में नर्मदा नदी के जल का उपयोग दवायुक्त पाइपलाइन प्रणाली से किया जाएगा, जिससे 72 ग्रामों की लगभग 35,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना से न केवल सिंचाई व्यवस्था सुधरेगी बल्कि 25 मेगावाट बिजली उत्पादन भी होगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1994.27 करोड़ बताई गई है। अब बदलेगी हरदा की चाल क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। हरदा छिपानेर मार्ग पर हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से भैंस की मौत, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। हरदा छिपानेर मार्ग पर सोमवार सुबह एक ट्रक ने सड़क पर खड़ी एक भैंस को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसा ग्रामपुरा के पास सुबह करीब 10 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रक हरसूद से मंडीदीप की दिशा में जा रहा था, तभी अचानक सड़क पर आई भैंस से उसकी टक्कर हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर एकत्रित हुई। लोगों ने मवेशियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन से पक्की व्यवस्था की मांग की है। वहीं ट्रक चालक घटनास्थल से वाहन सहित भाग निकला।